हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे स्टील कास्ट कंपनी के बारे में, स्टील कास्ट लिमिटेड के बारे में। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है, आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 657 रुपया चल रहा है। और कंपनी ने कितने परसेंट का रिटर्न दिया? तो 128% का रिटर्न दिया है। तो अच्छा खासा रिटर्न दिया है। कंपनी ने लगभग अपने पैसे को डबल से भी ज़्यादा करके दिया है। कंपनी का 52 वीक का हम हाई देखेंगे तो 747 रुपये है। ठीक है, तो लगभग कंपनी अपने हाई से कितना परसेंट डाउन है वो भी देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से कंपनी जो है लगभग 9 से 9.5% लगभग डाउन है। ठीक है, और कंपनी का जो चार्ट है, हमको सबसे पहले कैसा चार्ट चाहिए रहता है? सबसे पहले हमें ग्रीन चार्ट चाहिए रहता है। तो चार्ट ग्रीन है और नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तो नीचे से ऊपर की तरफ भी जा रहा है। ठीक है, और कंपनी में अभी लगभग 9% की गिरावट है। तो हम अभी देख लेते हैं इसको कि ये निफ्टी 50 की अपेक्षा कैसा रिटर्न देता है। तो आप जब इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे, मैक्सिमम में देखेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये नीचे है, जो रेड डॉट में है, वो निफ्टी 50 है, जो कि 26% का रिटर्न दिया है। और स्टील कास्ट ने जो रिटर्न दिया है 123% का रिटर्न दिया। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 की अपेक्षा ये कंपनी अच्छा रिटर्न देती है। और इसी को अगर आप चार्ट में समझना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं जो रेड वाला चार्ट है वो निफ्टी 50 का है। ठीक है, और ये इस कंपनी का है। तो जो निफ्टी 50 से अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो जब भविष्य में निफ्टी 50 ऊपर जाने वाला है तो ये भी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है। तो अभी आप देख सकते हैं हम कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं। तो आप कंपनी का नाम देख सकते हैं, स्टील कास्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो सेक्टर, आप देख सकते हैं ये कंपनी का सेक्टर है। और कंपनी किस सेक्टर में काम करती है? तो ऑटो एंसिलरीज। ठीक है, ऑटो एंसिलरीज मतलब जो भी व्हीकल्स वगैरह होते हैं उसके पार्ट्स वगैरह बनाती है। और क्या करती है? कास्टिंग एंड फॉर्गेनिक, मतलब ये जो है स्टील वगैरह को पिघला करके जो भी व्हीकल में जो भी सामान वगैरह लगते हैं उसके सांचे में उसको ढाल करके उस तरह का ये सामान बनाती है। ठीक है, तो ये हो गया उसका सेक्टर। तो सेक्टर के हिसाब से तो ये डिमांडिंग प्रोडक्ट लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आप जब इसकी बैलेंस शीट में आएंगे तो आप देख सकते हैं इनके रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस आप देख सकते हैं 5 साल पहले 104 करोड़ था, फिर बढ़ा 107 करोड़ हो गया, फिर बढ़ा 118 करोड़ हो गया, फिर 146 करोड़ और 205 करोड़। तो आप देख रहे हैं कि इनके जो रिजर्व एंड सरप्लस है कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा कहाँ से आता है? जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसमें से ही कुछ हिस्सा वो रिजर्व एंड सरप्लस में रखती है। और रिजर्व एंड सरप्लस अगर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जीरो कर्जा है, कोई भी कर्जा नहीं है। तो ये अच्छी बात है। ठीक है, कि कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है तो एक्स्ट्रा कोई खर्चे वगैरह नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म बोरोविंग कितना है, 23 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा है शॉर्ट टर्म में। तो 23 करोड़ भी कोई खास कर्जा नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी लगभग डेट फ्री है। और अगर आप कैश देखेंगे तो कंपनी के ऊपर कैश जो है वो बहुत ही कम है, 3 करोड़ 45 लाख का कैश है। तो कैश भी कम है, लेकिन अगर बैलेंस शीट देखी जाए तो बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ते हुए हैं, अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग जीरो है और शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी 23 करोड़ के आसपास है। तो वो भी कभी भी कंपनी चुका सकती है क्योंकि कर्जा उतना ज़्यादा नहीं है। तो अभी हम चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसा चल रहा है कंपनी का। तो अभी जो है हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए आए। तो आप देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है कितना है, 1330 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक छोटी ही कंपनी है, ये कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। ठीक है, लेकिन इनके सेल्स और रिजर्व सेल्स वगैरह बढ़ते जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा तो भविष्य में बड़ी कंपनी भी बन सकती है। कंपनी इस ऑलमोस्ट डेट फ्री, तो मैंने आपको दिखाई दिया था बैलेंस शीट में। ठीक है, उसके बाद कंपनी जो है अपने सेक्टर में नीचे ही चल रही है 8 नंबर पे। तो अभी हम आ गए हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट,
ये हम पढ़ने जा रहे हैं क्वार्टरली रिजल्ट, ठीक है। तो आप क्वार्टरली रिजल्ट में देख सकते हैं कि कंपनी का जो सेल्स है सितंबर 2020 में सेल्स कितना था 35, फिर बढ़ गया 44, 55, 53, फिर इधर बढ़ गया 77, फिर 79, फिर 93, फिर 116, 121, फिर स्टेबल ही चला 120, 119, फिर अभी 102 के आसपास लगभग इसका ये है। तो आप देख सकते हैं कि इनका सेल्स जो था 35 करोड़ से 102 करोड़ पहुंच गया और हाईएस्ट इन्होंने 121 बनाया था, ठीक है। तो कंपनी का जो सेल्स है क्वार्टरली इतना अच्छा बढ़ा है, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी लास्ट ये 1 साल में 1.5 साल में कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो आप देख सकते हैं 7 करोड़ था, अभी कितना हो गया 29 करोड़। तो आप देख सकते हैं 7 करोड़ से 29 करोड़ पहुंच गए। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हैं 27% का है, तो कम नहीं है। और लास्ट टाइम तो 28% का था। और यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट भी देखेंगे, अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 4 करोड़ था जो कि अभी 19 हो गया। आप देख सकते हैं 4, फिर 5, 10, 9, 10, 14, 18, 19, 20, 20 और 19, ठीक है। तो कंपनी 4 करोड़ से 19 करोड़ पहुंच गई, जो कि क्वार्टरली रिजल्ट है। तो क्वार्टरली रिजल्ट में इतना अच्छा ग्रोथ कर रही है, काफ़ी कम देखने को मिलता है। ईपीएस भी आप देख सकते हैं 9 रुपया 18% का ईपीएस का है। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के पीछे 9 रुपया 18 पैसा कमा रहे हैं, तो ईपीएस भी ठीक है। तो क्वार्टरली रिजल्ट तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं इनके। अभी हम एक बार इनके ईयरली रिजल्ट देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं 2013 में कंपनी का सेल्स क्या था 287 करोड़ का, अभी कितना है 461 करोड़ का। अभी इसमें एक क्वार्टर का और रिजल्ट जुड़ेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 477 करोड़। तो आप देख सकते हैं 287 से 477 पहुँच गए, तो अच्छा खासा इन्होंने ये किया। कितना कमाते थे 13 में 48 करोड़, अभी 123 करोड़ पहुँच गए, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हैं कि 17% से ये लोगों ने 27% तक ले गए। तो ये भी अच्छी बात है, मतलब पहले 100 रुपये के पीछे 17 पैसा कमा रहे थे, अभी 100 रुपये के पीछे 27 रुपया कमा रहे, पहले 17 रुपया कमा रहे थे। तो ये भी अच्छा खासा बढ़ा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते तो आप देख सकते हैं कंपनी 2013 में 14 करोड़ कमा रही थी और अभी जो कमा रही है 78 करोड़। तो आप देख सकते हैं 14 करोड़ कमाने वाली कंपनी 78 करोड़ कमा रही। तो आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ कंपनी की ग्रोथ हुई है। हो सकता है आने वाले समय में कंपनी 100 करोड़ भी कमाए, 200 करोड़ भी कमाए, तो उस हिसाब से इसकी ग्रोथ बढ़ती दिख रही है। तो मैं तो जो शेयर खरीदता हूँ या जिस पे मैं रिसर्च करता हूँ, तो मैं यही देखता हूँ कि उसका चार्ट नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और इसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, सेल्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ईपीएस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपका 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है या स्टेबल हो सकता है, लेकिन आपका ईपीएस बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। प्रॉफिट बढ़ेगा तो ईपीएस तो अपने आप ही बढ़ेगा, और सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो मेन चीज़ है इनका सेल्स और प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, तो वो मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। अगर ईपीएस की बात करें तो आप देख सकते हैं 38 रुपया 38 पैसा है, जो कि पहले 11 रुपया 28 पैसा था, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है। उसके बाद हम आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा सा क्या है कि प्रमोटर के पास क्या है, कितने हैं 45% है, एफआईएस के पास 0.38 है, डीआईएस के पास 0.7 है, और पब्लिक के पास कितना है 54.56%, मतलब 54%, 55% पब्लिक के पास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या है कि थोड़ा पब्लिक के पास ज़्यादा है, बाकी और पैरामीटर देखा जाए तो अच्छा है, ठीक है। एफआईएस डीआईएस अभी है नहीं, तो एफआईएस डीआईएस छोटी कंपनियों में कम पैसा लगाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कंपनी में अच्छी बात क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने कंपनी के चार्ट देखा, कैसा था, ग्रीन था, ठीक है। और कैसा चाहिए हमें, नीचे से ऊपर जाता हुआ चाहिए। कंपनी में 10%, 9%, 10% की गिरावट है, तो हम अभी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे 5 शेयर 10 शेयर लेकर के, और उसके बाद अगर उसमें और गिरावट होती है तो हम उसको एवरेज करते हैं। अगर ऊपर जाता है तो हम वेट कर सकते हैं, और 20-25% अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ गया है तो निकाल भी सकते हैं, या फिर उसमें फिर 2-2 4-4 क्वान्टिटी बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद निफ्टी 50 की अपेक्षा तेज़ रिटर्न दे रहा है, मतलब अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो मुझे तो निफ्टी 50 से तेज़ जो रिटर्न देता है वो कंपनी अच्छी ही लगती है,
बैलेंस कंपनी का हम देखें तो ऑटो एंसिलरी में है, तो उसमें जो भी पार्ट्स वगैरह ऑटो एंसिलरी में जो भी चलते हैं वो तो कंपनी को मतलब डिमांडिंग प्रोडक्ट तो है, ठीक है, तो वो भी ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग 0 है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग 23 करोड़ है, लेकिन वो ना के बराबर है तो ठीक ही है। जो कंपनी 128 से 130 करोड़ तक कमा रही है, 100 करोड़ के ऊपर कमा रही है साल में, तो साल में 23 करोड़ तो दे ही सकती है, ठीक है। उसके बाद हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं, तो आप देख रहे हैं कि सेल्स इनके अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं, प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रो कर रहा है, नेट प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है और ईपीएस भी ग्रो कर रहा है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या है कि मैं जहाँ पे प्रमोटर, मैंने अपना एक दायरा रखा है कि अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो कंपनी में प्रमोटर 50% के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो उतना मायने नहीं रखती 5% के लिए, अपना अपना एक दायरा होता है, तो उस हिसाब से ये भी ठीक है। तो कंपनी में इतनी सारी बातें अगर ठीक है तो इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। मैंने अभी इसमें इन्वेस्ट किया नहीं है, मैं रिसर्च कर रहा था तो ये कंपनी मेरे सामने आई और मुझे ठीक लगी, तो मैंने कहा इस पर वीडियो बनाते हैं। तो ये वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ से है, मैंने भी वॉच लिस्ट में अभी इसको रखा है। आप भी, जो भी मैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों पे वीडियो बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको वॉच लिस्ट में रखें। बाय सेल करना आपकी मर्जी है। जब आपके पास 20 से 30 कंपनी वॉच लिस्ट में हो जाती है तो आप उसमें सभी कंपनी में रिसर्च करके आप अपना दिमाग लगा करके कंपनी को बाय या सेल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरा कोई किसी को एडवाइस नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से था। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे ऐसे ही एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।